बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे सामाईन, मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे, खुश रखे। प्यारे सामीन, इबरतनाक मौत के वाकयात। जिसके मुंह से मौत के वक़्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकले, बला शुबा ऐसा शख्स बड़ा खुशकिस्मत होता है। मगर बाद लोग बड़े बदकिस्मत होते हैं कि उनके सामने कलमा शहादत पढ़ा जाता है या उनसे कहा जाता है कि वो कलमा शहादत पढ़ें, तो उनकी जुबान से कलमा के अल्फाज नहीं निकलते। यहाँ ये बात ज़हन में रहे कि हमें सारी जिंदगी अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमारा खात्मा बिल खैर हो। अजीज बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है जिसके रावी सैयदना माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी जिंदगी का आखिरी कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसलिए उलमाए कराम फरमाते हैं कि जब किसी की वफात का वक़्त करीब हो, उस पर नज़ा का आलम शुरू हो जाए, तो उसके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाए ताकि वो भी अपनी जुबान से इन कलमात को दोहरा दे। अगर कोई शख्स आखिरी वक़्त कलमा शहादत पढ़ता है, वो अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करता है, तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उससे जन्नत अता फरमाएंगे। इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारा खात्मा ईमान पर हो और आखिरी वक़्त में हमारी जुबान पर कलमा शहादत हो। इमाम कर्तबी बसरा के मशहूर आबिद रबी से रिवायत करते हैं कि वो मुल्क शाम में कुछ लोगों के पास थे। उनमें से एक शख्स करीबुल मर्ग था। उससे कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाहु कहो। वो जवाब में कहता था, खुद भी पियो और मुझे भी जाम भर दो। उसी पर उसकी मौत वाक़या हो जाती है। एक और शख्स से नज़ा के आलम में कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाहु कहो। वो जवाब में कहता था, 10 के दो, 10 के दो। ये शख्स अशिया फरोख्त करता था और हर वक़्त यही कलमात कहता रहता था। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अपनी किताबुल जवाबुल काफ़ी में फरमाते हैं कि एक करीबुल मर्ग आदमी को ला इलाहा इल्लल्लाहु कहने की तलकीन की गई, तो जवाब में उसने कहा, आह आह, मेरी जुबान साथ नहीं दे रही। ये इन कम बख्त और बदकिस्मत लोगों में से था जो अपनी जुबान से शायद ही कभी ला इलाहा इल्लल्लाहु के अल्फाज निकालते हों। नज़ा के आलम में आह आह कहते हुए उसकी मौत वाक़या हो जाती है। उसे आखिरी वक़्त भी कलमा नसीब ना हुआ। एक और शख्स से कहा गया, तो वो जवाब में शतरंज के 2 पत्थरों के नाम शाह और रूह पुकारता था। ये अक्सर शतरंज खेलता था और ये अल्फाज आखिरी वक़्त उसकी ज़ुबान पर थे। अब्दुल अजीज बिन अबी रवाद बयान करते हैं, मैं एक शख्स के नज़ा के वक़्त उसके पास मौजूद था। उसको कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु की तलकीन कर रहा था, मगर उसकी ज़ुबान पर ये कलमात नहीं आ रहे थे। आखिरी जुमला जो उसकी ज़ुबान से निकला वो उस कलमा से इनकार पर मुश्तमिल था। फिर उसके मौत वाक़या हो गई। मैंने उसके बारे में पूछा कि उसकी साबिक़ा ज़िंदगी कैसी थी। जवाब मिला, वो शराब का आदी था। ये बात अमूमी तौर पर देखने में आई है कि आदमी जिस तरीके पर जिंदगी गुजारता है उसे मौत भी उसी तरीके पर आती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जिंदगी के शब्बो रोज में अपनी तरजीहात सही तरीके से मुतय्यन करें ताकि हमारा खात्मा अच्छे तरीके से हो सके। याद रखें कि अगर हम जिंदगी में शुगलो तरब की जानब मबजूल रहेंगे तो मौत के वक़्त भी वही दिमाग में होगा, और अगर हम इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएंगे तो अल्लाह ताला अपने फजल से ज़रूर हमें कलमा तैयबा नसीब फरमाएंगे। अजीज बहनों, अल्लाह ताला हम सब को बुरी मौत से बचाए और मरते वक़्त कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारी ज़बानों पर हो। आमीन सुम्मा आमीन।